हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फ़िल्म है आवर फ्रेंड। दोस्तों, आज की कहानी में जैसे जैसे वक्त बीतने लगता है, कहानी और खूबसूरत होती चली जाती है। एक ऐसा दोस्त जो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार बैठा है, बस अपने दोस्ती की खातिर। आज की फ़िल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जगह है फेयरहोप, अलाबामा, साल 2013। हम देखते हैं एक शख्स घर के बाहर दो लड़कियों को पोइट्री सुना रहा है। उसका नाम डेन है। उन लड़कियों का नाम मॉली और ईवी है। यहाँ कमरे में दो लोग और हैं, मैट और निकोल, जो कि पति पत्नी हैं। मैट काफ़ी निराश मालूम पड़ता है। उसकी पत्नी बिस्तर पर बीमार पड़ी है। यहाँ दोनों को लगता है कि अब अपने बच्चों को ये खबर दे देनी चाहिए कि निकोल को कैंसर है। वक्त कम है। जो शख्स बाहर बैठा है वो निकोल और मैट का दोस्त है, और वो दोनों लड़कियां निकोल और मैट की ही बेटियां हैं। पर बेटियों को इस बारे में बताना काफ़ी मुश्किल था। मैट उन्हें भीतर लाने जा रहा है। निकोल की आंखें नम है। उसके बाद मॉली और ईवी को भीतर बुलाया गया। यहाँ बाहर डेन भी काफ़ी उदास बैठा है। वहाँ से कहानी 13 साल पास्ट में चली गई। साल है 2000 और जगह है न्यू ऑरलिन्स। हम देखते हैं मैट और निकोल ने शादी कर ली है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश भी हैं। मैट एक जर्नलिस्ट है। नया शहर, नए लोग। ऑफिस में काम के साथ साथ मजाक मस्ती कर दिन निकाल लिया करता। यहाँ हमने निकोल को देखा, जो कि एक थिएटर परफॉर्मर है। उसी थिएटर में उसका दोस्त डेन भी काम करता है। डेन उसके कॉलेज का दोस्त है, जो अब यहाँ कैमरामैन का काम कर रहा है, पर हर वक्त खोया खोया रहता, क्योंकि कोई साथी अभी तक उसे मिला नहीं। स्वभाव से भी काफ़ी शर्मीला है। थिएटर में एक लड़की है, उसका नाम चैरोलेट है। डेन को वो काफ़ी पसंद है, पर उसने कभी उससे जाकर बात नहीं की। इस बात की खबर बस निकोल को है कि तुम्हें उससे जाकर बात करना चाहिए, पर डेन को लगता है चैरोलेट उसके लिए कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। यहाँ निकोल ने उसे समझाया कि तुम कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं। डेन को खुश देख निकोल भी काफ़ी खुश है। हर वक्त डेन को अकेला देख उसे खुद नहीं अच्छा लगता। थोड़ी देर बाद यहाँ चैरोलेट निकोल के पास आई। उसने कहा, डेन मुझे पसंद करता है। इस बात की खबर है मुझे, पर मैं एरॉन के साथ रिलेशन में हूँ। एरॉन उसी थिएटर में स्टेज मैनेजर है। ये बात निकोल बस डेन को बता दे ताकि वो उसे पसंद करना बंद कर दे। ये सुन निकोल को काफ़ी दुख हुआ कि ये बात जान डेन को कितना दुख होगा। इस बात की जानकारी निकोल ने डेन को दे दी। अब वो काफ़ी उदास है। यहाँ थिएटर में मैट भी प्ले देखने आया था। उसके बाद रात तीनों एक बार में जाकर बैठे। वहाँ चैरोलेट, एरॉन काफ़ी मस्ती कर रहे थे। डेन ये सब दूर से देख रहा, क्योंकि अब उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। एरॉन डेन से ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसके पास पैसे भी थे और उसका फ्यूचर भी है, पर एरॉन हरकतों से अय्याश मालूम पड़ता है, जो कि चैरोलेट के तो बिल्कुल लायक नहीं। यहाँ आज मैट डेन से पहली बार मिला। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। निकोल बियर लाने गई तो उसने मैट से बताया कि मैंने पहले निकोल को प्रपोज़ किया था, पर उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि निकोल की शादी हो गई है। पर मैट ने कहा, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ डेन ने बताया कि उसका सपना है एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का। वहाँ मैट उसकी बातों पे काफ़ी हंसता है, क्योंकि डेन में एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने वाली बात ज़रूर थी। तभी मैट को न्यूयॉर्क टाइम्स से कॉल आया। उन्होंने उसके कई आर्टिकल्स पढ़े, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आए। वो उसे जॉब ऑफ़र कर रहे थे। अगर मैट का कभी अटलांटा आना हुआ तो वो उसे ज़रूर आकर मिले। मैट काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि वो यही चाहता था। उसने आकर निकोल को बताया उसे अटलांटा जाना होगा। वो मौका उसे मिल गया जिसकी तलाश में वो था। उसने निकोल को भी आने को कहा, पर निकोल का कल स्टेज परफॉर्मेंस है, इसलिए वो रुक गई और मैट रात ही अटलांटा के लिए निकल गया। उसके बाद हम साल 2008 का दृश्य देखते हैं। जगह है लाहौर, पाकिस्तान। मैट को न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट कवर करने भेजा गया था। आर्मी उसे स्क्वाड करके उसके होटल तक ले जा रही है। रात वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है। मैट ने बताया कि एक हफ्ते बाद वो लीबिया जा रहा है। इस पर निकोल काफ़ी नाराज़ हुई कि वो वहाँ दोनों बेटियों के साथ अकेली है। मैट ने उसे समझाया कि काम के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ेगा। पहले वो न्यू ऑरलिन्स में थे तो वहाँ निकोल का परिवार भी था, पर यहाँ फेयरहोप में वो बिल्कुल अकेली हो गई है। इस बात पर उनके काफ़ी झगड़े अक्सर होते हैं। यहाँ उसके साथ होटल में एक और रिपोर्टर है। उसने बताया कि एक कैली नाम की रिपोर्टर इराक गई थी, पर एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ एलिज़ाबेथ ने लिफ्ट में उसे सेड्यूस करने की कोशिश की, पर मैट ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दे सकता।
यहाँ हम देखते हैं उसकी पुरानी फ्रेंड चैरलेट भी अपने पति के साथ फेयरहोप में मूव्ड हो गई है, जिससे निकोल काफ़ी खुश है। चैरलेट उसके थिएटर की सबसे अच्छी दोस्त थी। वहाँ उसने चैरलेट को सभी महिलाओं से इंट्रोड्यूस किया। डेन अभी भी न्यू ऑरलिन्स में ही स्टोर मैनेजर का काम करता है। छुट्टी मिलने पर वो निकोल और उसके बच्चों से मिलने चला आता। डेन उसके परिवार के सबसे ज़्यादा करीब था। मैट और उसकी अच्छी दोस्ती थी। यहाँ वो अपने जोक से उसे काफ़ी हंसाता है। उसके पूछने पर डेन ने बताया कि उसकी पिछली जीएफ ने ब्रेकअप कर लिया। शायद डेन ही उसके टाइप का नहीं। इस पर निकोल को भी दुख हुआ कि हर खूबी डेन में है, पर फिर भी सभी लड़कियां न जाने क्यों उसे छोड़कर चली जाती है। पर उसे एक नई लड़की मिली है, कैट, जो एक बेकर है। वो उसके साथ रिलेशन शुरू करने की सोच रहा है। निकोल ने उसे अपनी तकलीफ़ भी बताई कि मैट ज़्यादा वक्त काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है और जब भी उससे इस बारे में कहो तो वो सिर्फ उसे अपनी ही सुनाता। इन सब से वो काफ़ी परेशान है। हम देखते हैं मैट वापस पाकिस्तान से फेयरहोप आ गया है। 4 दिनों में वो फिर से लीबिया निकल जाएगा। यहाँ खेलते वक्त अपनी छोटी बहन का ध्यान न देने पर वो मौली पर चिल्ला पड़ा, जिस पर निकोल उस पर नाराज़ हो गई कि बच्चों से बात करने का ये सही तरीका नहीं। पर यहाँ मैट की भी गलती नहीं, वो सभी भाग दौड़ से काफ़ी स्ट्रेस में था। डेन ने उसे समझाया कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हो तो परिवार के साथ इंजॉय करो। यहाँ मैट ने भी उसे अपनी तकलीफ़ बताई कि वो इतने दिनों बाहर रहता है, पर उसकी भी मजबूरी है। वो अच्छे पैसे कमाकर अपने परिवार को अच्छी लाइफ देना चाहता है। डेन और मैट एक अच्छे दोस्त बन गए थे, जहाँ मैट उससे हर बात शेयर करता था और डेन भी उसे हर प्रॉब्लम का सलूशन देता। 2 साल बीत गए। साल है 2010। आज निकोल ने घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी। उसमें उसने अपने थिएटर के कुछ दोस्तों को इनवाइट किया था। वहाँ चैरलेट और एरॉन भी आए थे। वहाँ डेन की बात शुरू हो गई। शायद वो दोनों बिजी थे, इसलिए डेन को कॉल करना भूल गए। एरॉन वहाँ पर मजाक मजाक में डेन की काफ़ी बेइज्जती करता है कि वो एक लूज़र इंसान है। उसके पास एक ढंग की नौकरी नहीं, कई सालों से एक ही स्टोर में काम कर रहा है। चैरलेट को भी ये सुन काफ़ी बुरा लगा। अपने दोस्त की बुराई सुन मैट और निकोल को काफ़ी बुरा लग रहा था। बल्कि फ़क्र से मैट ने बताया कि डेन हमारा एक अच्छा दोस्त है जो ज़रूरत रहने पर हर वक्त मौजूद रहता है। यहाँ रात हम डेन को उसी स्टोर में देखते हैं। वो एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लिया करता क्योंकि करने को और कुछ न था। हर किसी की शादी, बच्चे, एक परिवार था। पर डेन की ज़िंदगी उसी तरह बेजान है जैसे बिना पानी का कोई पौधा जो सूख कर कांटा बन चुका है। ज़िंदगी में कोई रोमांस नहीं। दिन में भी आस पड़ोस के लोगों के साथ बैठ स्पोर्ट्स देखना, जिसमें आधे से ज़्यादा बूढ़े थे, क्योंकि उसकी उम्र के किसी भी शख्स से उसकी कोई अच्छी दोस्ती नहीं थी। रोज़ इसी तरह जीते जीते उसका अब दम घुटने लगा, पर आखिर जाए भी तो कहाँ। एक दिन उसने काफ़ी सोच विचार किया और अपना बैकपैक गाड़ी में रखा और निकल गया अपने सफ़र पर, ग्रैंड कैनियन। इस वीराने में शायद वो सुकून था जो कि उस शहर में लोगों के बीच न था। रात वहीं कैंपिंग की। सुबह वो अपना टेंट पैक कर रहा था, तभी पीछे से एक महिला ने आवाज़ दी। वो भी हाइकिंग कर रही थी। उसका नाम टेरेसा है। उसने अपने साथ डेन को हाइकिंग करने को कहा, पर डेन ने उसे मना कर दिया। उसके दोबारा से कहने पर वो मान गया। दिन भर उन्होंने हाइकिंग की और रात वहीं कैंप लगा लिया। पूरा दिन गुजरने के बाद टेरेसा डेन के बारे में काफ़ी कुछ जान गई थी। उसने डेन को अपनी बेटी और अपने पति की तस्वीर दिखाई। टेरेसा ने कहा कि वो जब तक हाइकिंग करेगा तब तक वो उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि डेन अपनी ज़िंदगी से उब चुका है और वो सुसाइड कर लेगा। पर डेन को भी अकेलापन चाहिए था, इसलिए वो वहाँ से निकल गया। वो अब भी ग्रैंड कैनियन में था। तभी गाड़ी में वो जाकर बैठा। उसे एक वॉइस मेल आया जो मैट ने भेजा था। मैट और निकोल ने कहा कि वो उससे मिलना चाहते हैं। उसके दोनों बच्चे भी उससे मिलना चाहते थे। उस वॉइस मेल को सुन डेन फूट फूट कर रोने लगा। उसने दोबारा से उसे सुना, पर अब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। शायद वो इस ज़िंदगी की तलाश कर रहा है। वो इस वीराने में नहीं, कहीं और ही उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने गाड़ी घुमाई और मैट की फैमिली से मिलने चला गया। 1 साल बीत चुका है। साल 2011, सर्दियों का समय। यहाँ मैट अपने दोनों बच्चों को लेकर थिएटर में निकोल का प्ले देखने आया है। यहाँ थिएटर ऑर्गेनाइज़र पीटर और निकोल ड्रेसिंग रूम में कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ मैट बच्चों के साथ आ गया। निकोल काफ़ी परेशान दिख रही थी, पर उसने कहा सब ठीक है। हम देखते हैं मैट को काम के सिलसिले में फिर से बाहर जाना पड़ रहा है। टिकट प्रिंट करते वक्त उसकी नज़र एक ईमेल पर पड़ी। ये ईमेल निकोल का था।
उसने आकर निकोल से इस बारे में पूछा, पर निकोल कुछ भी बताना नहीं चाह रही। थोड़ी देर बाद उसने बताया कि जब वो ट्रिप पर था तो वो पीटर के नज़दीक जाने लगी। उन दोनों के बीच किस भी हुआ। मैट ने बताया, कल रात मैंने तुम्हें रोते हुए देखा और आज सुबह ये ईमेल, ये कोई छोटी बात नहीं लगती। इस पर सफाई देते हुए निकोल ने बताया कि वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है और वो यहाँ अकेली, इसलिए ये सब हो गया। मैट गुस्से में उठकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और चिल्लाने लगा कि उसने अपना परिवार बर्बाद कर दिया। उसने एक बार को भी सोचा नहीं, यहाँ तक कि पीटर उसकी उम्र से कई ज़्यादा बड़ा है। वो गुस्से में सभी बॉटल्स को तोड़ने लगा। मैट फिर से वहाँ से चला गया। निकोल रोने लगी। शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास था। दूसरे दिन डैन मैट से मिलने मोटेल गया। शायद निकोल ने ही उसे बुलाया था और उसने डैन को सारी बात बता दी। मैट 2 दिनों से घर नहीं गया, वही मोटेल में शराब पीता है। दोनों शाम साथ बैठे थे। डैन को भी समझ नहीं आ रहा कि मैट से क्या कहे और कहाँ से शुरुआत करे अपनी बात की। सुबह वो डैन को समझाकर घर लेकर आ गया। यहाँ मैट को लगता है इस रिश्ते को संभालने का एक और मौका देना चाहिए। उसके बाद से हम साल 2012 का दृश्य देखते हैं। मैट हॉस्पिटल में बैठा है। ये वही साल था जिस साल निकोल के कैंसर का पता लगा। रात हम देखते हैं मैट हॉस्पिटल में बैठा है। हम देखते हैं डैन उसी स्पोर्ट्स गुड्स स्टोर में मैनेजर है। थैंक्स गिविंग के दिन भी लेट नाइट तक काम कर रहा है। तभी स्टोर पर एक लड़की आई। उस लड़की का नाम कैट है, जिसे वो डेट कर रहा था। रात डैन कैट से बताता है कि मैट के घर दोनों बच्चे अकेले हैं, पर चार्लेट उनके साथ है। डैन को 9 बजे तक वहां पहुंचना होगा। 6 महीनों से निकोल का इलाज चल रहा है। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर। मैट काफ़ी टायर्ड हो चुका था। रात डैन गाड़ी लेकर मैट के घर पहुंचा। उसके आने के बाद चार्लेट वहां से जाने लगी। ऐसे बुरे वक्त में चार्लेट ने भी मैट के फैमिली का काफ़ी साथ दिया था। घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था, कपड़े, बर्तन। डैन ने थोड़े काम निपटा दिए और रात वहीं सो गया। सुबह डैन बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गया। वहाँ मैट और डैन दोनों साथ बैठे थे। डैन ने कहा, अगर मैं थोड़े दिन तुम्हारे घर रुक जाऊं तो तुम्हारी काफ़ी मदद हो जाएगी। वो काम से छुट्टियां ले लेगा जब तक हालत थोड़ी संभल नहीं जाती। मैट उसकी बात मान गया। दूसरे दिन निकोल हॉस्पिटल से घर आ गई। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करना और उन्हें स्कूल छोड़ना, लेने जाना, सारा काम डैन देखता था। रात डैन ने कैट से बताया कि शायद उसे यहाँ कुछ दिन और रुकना पड़े जब तक सब सुधर न जाए। कैट उसकी बात समझ जाती है। हम देखते हैं 1 साल का वक्त बीत चुका है। साल 2013। डैन अब भी उनके साथ ही था, पर यहाँ साल भर का वक्त बीत गया और इसीलिए अब कैट और डैन के बीच दूरियां आने लगी, क्योंकि और लोग भी हैं निकोल की लाइफ में। पास में उसकी फैमिली भी है, पर डैन को ही उनकी इतनी चिंता क्यों है। यहाँ कैट ने डैन से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि डैन मैट के परिवार को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। रात निकोल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वो सुबह तक वहीं थे। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर बढ़ चुका है। अब निकोल के पास सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। मैट काफ़ी दुखी हो गया। एक बार तो वो खुद को समझा लेगा, पर बच्चों को ये कैसे समझाएगा। मैट को रोता देख निकोल भी समझ गई अब वक्त कम है। वो घर आ गई। अब ज़िंदगी उसे एक अलग ढंग से नज़र आने लगी। सब कुछ खूबसूरत लगने लगा। हर तरफ एक खामोशी। निकोल ने बताया कि उसने एक बकेट लिस्ट बनाई है जिसे जाने से पहले वो पूरा करना चाहती है। वो अपनी सारी फेवरेट बुक्स को रीड करना चाहती है और कुछ लेटर लिखना चाहती है अपने बच्चों के फ्यूचर इवेंट्स के लिए, जैसे बर्थडे और क्रिसमस, वेडिंग डे, फर्स्ट बेबी। एक एक करके उन्होंने निकोल की सारी बकेट लिस्ट पूरी कर दी। यहाँ निकोल ने गुजरते हुए वक्त को देखा कि कैसे वक्त सब कुछ छीन लेता है। कल जब वो खूबसूरत थी तो लोग उसे देखते थे, पर आज उसकी खूबसूरती ढल गई तो उसे कोई देखता भी नहीं। अब तक जो उसके साथ है बस उन्हें ही उसके भीतर की खूबसूरती दिखाई दी। वो रोने लगी। मैट अब भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। आज रात उन्होंने फ़ैसला किया बच्चों को सब बताने का। ये वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वहाँ उसने बता दिया कि मॉम के पास अब कुछ दिन ही बचे हैं। बच्चे ये सुनते ही रोने लगे। उन्हें देख मैट और डैन भी अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाए। साल 2014। अब निकोल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे हेलुसिनेशंस आने लगे थे, जिसे देख मैट काफ़ी दुखी हो गया। मैट को दुखी देख डैन उसे हाइकिंग पर लेकर चला गया ताकि उसकी हालत में थोड़ा सुधार आ जाए। वहाँ से आने के बाद मैट को रियलाइज़ हुआ कि
वो निकोल की ठीक से केयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसने उसके लिए नर्स को बुलाया। अब शायद दिन नज़दीक आ गया था। उसके क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली उसे एक आखिरी बार मिलने आए। यहाँ मैट उसके साथ बिताए हुए सभी खूबसूरत पलों को याद कर रहा है जब वो निकोल से पहली बार मिला। काश वो निकोल के साथ और वक्त बिता पाता, पर जो भी बिताए वो सभी खूबसूरत थे। रात नर्स ने बताया कि निकोल की हार्ट रेट स्लो हो रही है। उसके बाद वो निकोल को एक आखिरी सनराइज़ दिखाने बीच पर ले गए। घर लौटने के बाद निकोल की डेथ हो गई। मैट और डैन की आंखें चलक उठी। अब तक जो भी दर्द छिपा रखा था सब आज बाहर आ गया। फ्यूनरल के बाद हम देखते हैं डैन अब भी अपने घर जा रहा है, फिर से वही अपनी पुरानी ज़िंदगी में। मैट जाने से पहले उससे आखिरी बार मिला। उसने आखिरी अलविदा डैन को कहा। यहाँ हम देखते हैं मैट अपने घर में बैठा निकोल को याद कर रहा है और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर दोस्त हो तो डैन जैसा, जिसने अपने खूबसूरत पलों का सेक्रीफाइस कर दिया किसी और की ज़िंदगी बनाने में। दोस्तों, मैट ने एक आर्टिकल लिखा द फ्रेंड। इसे एस्क्वायर मैगज़ीन द्वारा पब्लिश किया गया। इसके बाद इसे नेशनल मैगज़ीन का अवार्ड मिला। द फ्रेंड और कोई नहीं, मैट का दोस्त डैन है। मैट अभी भी अपनी दोनों बेटियों के साथ फेयर होप में ही रहता है, जिस घर को उसने और निकोल ने मिलकर बिल्ड किया था। डैन की भी शादी हो गई और वो न्यू ऑरलिन्स में रहता है। मैट और डैन अभी भी एक क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। ये फिल्म निकोल टीग की याद में बनाई गई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।